हेलो एवरीवन। मैं हूं आलोक कुंभे। आज पढ़ेंगे वेव। ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव, जो बेसिकली कई क्वेश्चन सीधा इक्वेशन बेस पे आता है। जो आप लोग देख रहे हो ये, इसको सिंपल हार्मोनिक वेव भी बोलते हैं, ट्रेवलिंग वेव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं। मतलब आगे बढ़ता रहता है, प्रोग्रेसिव। ट्रेवलिंग मतलब ये भी ट्रेवल करता रहता है, कुछ ना के आगे मूवी करना है। तो ये होता है वेव का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वाई डायरेक्शन में एक्स पे डिपेंड कर रहा है। इसका मीनिंग ये है कि डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इन वाई डायरेक्शन, डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड टी, मतलब टाइम। जो वाई का डिस्प्लेसमेंट है एक्स एंड टी में डिपेंड करे, इसका मीनिंग ये होता है। मतलब ठीक है, तो ये होता है फेज। ये पूरा पूरा को फेज बोलते हैं। और ये खाली इसको फाई बोलते हैं, इसको फेज कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, सभी तरह के ये जो देख रहे हो अलग अलग अलग, कुल मिला के इस साइन का वेव है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव मतलब वेव जो ट्रेवल कर रहा है वो राइट साइड कर रहा है, ऐसा। सॉरी, ये हुआ साइन वेव है। साइन फंक्शन है तो ट्रेवलिंग वेव ऐसा ऐसा है। पॉजिटिव इधर है, ये प्लस को डिनोट करता है। सॉरी, ये नेगेटिव है। जब इसमें के एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा, इसका मतलब है कि राइट साइड पे ये मूव कर रहा है। अगर इसी जगह के एस प्लस ओमेगा टी हो जाए तो जो वेव होगा वो ऐसा मूव करेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों में इतना फर्क होता है, डायरेक्शन को डिफाइन करता है। नेगेटिव रहेगा तो राइट साइड, पॉजिटिव रहेगा तो लेफ्ट साइड। ठीक है, ये मतलब साइन कॉस एक जैसा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। खाली मैं ये लिखा हूं कि वेव है। ठीक है, ये साइन फंक्शन है और कॉस का तो ऐसा होता है, ये कॉस वाला है, ये साइन वाला है। ठीक, दोनों में इतना अंतर है। इसका मीनिंग ये नहीं होता कि दोनों इक्वल है। बोलने मतलब ये है कि ये दिस वेव का इक्वेशन कई तरह के आते हैं, ऐसा ऐसा। वो इसमें कई बार इस फॉर्म में दे देगा, कई बार इस फॉर्म में दे देगा, कई बार इस फॉर्म में दे देगा, कई बार कॉस के फॉर्म में दे देगा। कुल मिला के हमें कंपेयर करके ये ओमेगा होता है ये। ठीक, ये के अभी क्या होता है अभी देखेंगे। इसका पैरामीटर्स है ये सब, उसमें कंपेयर करके हम वैल्यू निकालना रहता है, कि इसमें सब्स्टिट्यूट करना रहता है। कई बार कैसे रहता है कि इसमें कोई इक्वेशन दे देगा। ये एम्पलीट्यूड है वेव का, एम्पलीट्यूड मतलब ये अभी देखेंगे क्या है। ये एम्पलीट्यूड है, ये वेव नंबर है, ये एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, टी टाइम पीरियड है, सॉरी टी टाइम है। ठीक है, उसके ये इनिशियल फेज है, ये सॉरी फेज कांस्टेंट है। ठीक, एक तरह की इक्वेशन ये, इस बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आता है। इसमें कोई अलग अलग नहीं है, बस ये अलग अलग इक्वेशन लिख दिया हूँ क्योंकि ना कई बार डायरेक्ट इक्वेशन ऐसा दे देता है, उससे कंपेयर करके हमें ये जो पैरामीटर्स वो निकालना रहता है, और वही कई बार पूछे रहता है। कई बार ऐसा देता है कि हमें पैरामीटर दे दिया रहता है, उसमें बस हमें क्वेश्चन में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना रहता है, वेव का इक्वेशन पूछता है अलग अलग फॉर्म में। तो मीनिंग ये होता है। ठीक, अब देखते हैं पैरामीटर। ये देखो, ये सब वेरिएबल्स है। ये जो टर्म पैरामीटर है ये सब इक्वेशन ऑफ वेव में यूज होता है। ये वी क्या कांस्टेंट स्पीड है इसका ट्रेवलिंग वेव का एक्स डायरेक्शन में। इनिशियल फेज एंगल है, ये फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। और वी का एक और वैल्यू होता है एफ इक्वल टू लेमडा, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा मतलब वेवलेंथ, ये वाला वेवलेंथ ऑफ वेव। डब्ल्यू क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के क्या एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं इसको, जिसका वैल्यू होता है डब्ल्यू अपन वी 2 पाई अपॉन लेमडा। ठीक है, लेमडा की वेवलेंथ ऑफ wave, maximum displacement of the particle from the equilibrium position। ये रहा, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वाला टर्म हुआ इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है। ठीक, यही है टी टाइम। और ये टाइम पीरियड, दोनों में अंतर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा।
ठीक है। टाइम पीरियड मतलब कोई चीज कुछ टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रही है अपने आप को, वो टाइम वो अलग होता है। ठीक है, ये तो हुआ पैरामीटर। अब देखो जो वेव का इक्वेशन होता है ऐसा फंक्शन टर्म में, जो फंक्शन जो पढ़े होगे मैथ्स में 12th क्लास में या लास्ट 11th में, फंक्शन ये डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे। ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है, वाई क्या दिया है, ठीक है। सपोज करो ये फंक्शन है, ठीक है, एफ ये समझ लो इसको, एक्स जीरो टी एन एक्स माइनस वी ऐसा भी लिखते हैं। जी की जगह क्या जाएगा इस पे, साइन एक्स प्लस वी टी, ऐसा आता है ना कि एक्स की जगह वन ले लोगे अगर, तो ऐसा मीनिंग ये है कि एक्स ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इधर गया वेव तो नेगेटिव आएगा, वेव इधर गया तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इसकी मीनिंग ये होता है, ठीक। जनरल वेव इक्वेशन फॉर 1D के लिए कई बार क्वेश्चन इक्वेशन पूछ सकता है ऐसी ऑब्जेक्टिव्स में कि 1D के लिए वेव इक्वेशन बताओ, तो ये वाला है, ठीक है, ये है। अब देखेंगे इक्वेशन कैसे यूज किया जाता है। सपोज करो हमने एक वेव का इक्वेशन लिया, हमने टाइम की 0 और फाई को π/2 रख दिया, ठीक है। उस केस में जो इक्वेशन आएगा sin π/2 कॉस वाला कॉस आ जाएगा, ठीक। मतलब बोलने का मतलब ये है 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आता है। इसका मतलब क्या है, ऐसा पढ़ोगे तो ये होता है एक्सट्रीम, ये होता है मीन। इस केस में क्या होगा, अगर फेस को 5/2 करोगे तो वेव का जो लेफ्ट हैंड रहेगा एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाएगा, ठीक। अगर फेस को 5 को पाई कर दोगे तो कोई भी साइन में कोई चेंज तो होगा नहीं, तो कॉस साइन साइन ही रहेगा। उस केस में जो लेफ्ट हैंड रहेगा यहाँ से क्रॉस करेगा मीन पोजीशन से, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ये इस केस में है। और व्हेन इट रीचेस, ठीक है, ये इस केस में आएगा साइन। अगर ये क्या बोलते हैं, इस केस में हुआ लेफ्ट हैंड रीचेस एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक। ये आएगा मीनिंग। ये कैसे आया, के की जगह W/V बस पुट करना है। जैसे कि हम जानते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है किसका, इक्वेशन है किसका, वेव का डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है, पार्टिकल्स का। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिलेगा, ठीक। फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ये सब, ठीक है। तो ये याद रखे रहना। देख लो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अब सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं जो आप लोग पढ़े होंगे और प्रैक्टिकली मतलब जो यूज करके देखोगे जिससे आप लोगों को क्वेश्चन आसानी पड़ेगा। तो देखो आप लोग स्क्रीन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एनसीईआरटी से लिया गया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई एक्स टू डिस्प्लेस कुल मिला के बोलने मतलब एक ट्रैवलिंग वेव है उसका इक्वेशन देके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये है ये इक्वेशन है इसका 0 3t, ठीक है, 3t डायरेक्ट लिख दिया मैंने, सपोज ये रहा। उसके बाद क्या किया कि पूछा क्या उसने, फिर क्या किया जो भी इसमें यूज किया गया है वैल्यूज उन लोग का डायमेंशन देके रखा है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करने बोला एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, पीरियड और फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद लास्ट में बोला है कि एक्स टी का वैल्यू उसने
दिया है, उस पे हम लोग को उस पार्टिकल का वाई डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसे सब्स्टिट्यूट करना रहेगा खाली। तो पहले वन बाय वन देख लेते हैं, स्टेप टू स्टेप। सपोज ये इक्वेशन है, तो हम जो जनरल इक्वेशन होता है, एक साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये पॉइंट है ये। इसे कंपेयर करने के बाद हमें एम्पलीट्यूड मिलता है 0.005 के, मिलेगा 8 के होता है वेव नंबर, ठीक है, और ओमेगा मिलता है 30 रेडियन पर सेकंड होता है ये, ठीक। अब उसके बाद क्या पूछा है, क्या होता है मीटर मास वन, ठीक है कि मतलब रेडियन और डिग्री ये ऐसे लिख सकते हो, ठीक। ये तो हमें पहले ही मिल गया। उसके बाद क्या निकालने बोला है उसने, वेवलेंथ बोला है, के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक। तो हमने के का वैल्यू पुट कर देंगे 82 पाई और लैम्डा मिलेगा, लैम्डा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद पाई बाई 40 हो जाएगा, टू टू कट जाएगा यहाँ से, तो जो मिलेगा हमें वो है 7.85 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। पहले ये रहेगा, पहले ये आएगा, ठीक, 78.5 जीरो, ठीक है, ये होगा मीटर, ठीक। तो अब उसके बाद पूछता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में सेम टू सेम फॉर्मूला है, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई ओमेगा का वैल्यू कितना निकाला 30, इसका निकलता है 2.09 सेकेंड, ठीक है। अब उसके बोला, उसके क्या बोले उसने, टाइम पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1.209, तो ये आएगा ये 4 पॉइंट हर्ज। उसके बाद बोला है कि वाई का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कंडीशन दिया है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बस करना है 0.00, हमें निकालना क्या है, हमें एक्स निकाल 30 सेंटीमीटर दे के रखा है, टाइम निकालना 20 सेकेंड, तो सब्स्टिट्यूट करना है खाली यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, साइन दे के रखा है 180, 30, पहले इसे कन्वर्ट कर लेना, 30 सेंटीमीटर बोला है ना, तो ये यहाँ पर लिखेंगे 0.3, ठीक है, 0.3 माइनस कितना है, ओमेगा मिला था हमें 3, ठीक है, ये पॉइंट था ये बीच में, और ये टाइम दिख रखा है 20, ठीक है, ये रहा। इसे जब सॉल्व करोगे तो कुल मिला के ला
जब सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा ठीक। ये जब ब्रैकेट खुले ये जो बनेगा वैल्यू, ये करने के बाद आएगा आप लोगों का FM। ठीक है, ये आंसर आएगा आप लोगों का। ठीक, बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, जनरल इक्वेशन है। देखिए नीट का क्वेश्चन 2013 का है, सिंपल सा है। आप लोग की स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या बोला उसने, ए वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और उसका डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वाई डायरेक्शन इज 1 मीटर। वेवलेंथ दिया के रखा है, फ्रीक्वेंसी दे के रखा है। इक्वेशन जो ऑप्शन में है उसमें से कोई एक निकालना है। तो सिंपल सा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन दे रहा होगा, इसका मतलब कि जो बीच में एक ओमेगा टी वाला जो प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो गया कि माइनस ही आएगा। ठीक है, ये अगर प्लस रहता तो नेगेटिव एक्स होता, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स रहेगा। ठीक, डायरेक्शन मतलब बोलने का मतलब ये है। तो सिंपल सा है, साइन का जो देख रखा है इक्वेशन ये होता है कि जनरल जो इक्वेशन होता है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो। ठीक है, एक्स डायरेक्शन, इसमें एम्पलीट्यूड देख रखा है, जो जो वाई पार्टिकल जैसे पार्टिकल जो है ऐसा चलेगा। ठीक है, ऐसे ट्रेवल करेगा। तो ये होता है वाई, ये होता है एक्स, ये होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। वही देख रखा है वाई वाई डायरेक्शन में जो उसका ट्रेवलिंग डिस्प्लेसमेंट है वो एम मीटर है। तो मतलब एम्पलीट्यूड कितना हुआ, एम मीटर, मतलब 1 मीटर। ठीक, एक्स देख रखा है, सॉरी वेवलेंथ देख रखा है 2 पाई। ठीक है, तो ये क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें लेमडा यूज मिल जाएगा ये 1। के का वैल्यू आया 1। उसके बाद देखा उसने फ्रीक्वेंसी देख रखा है 1/, ठीक है, ओमेगा को 2 पाई एफ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये पाई पाई कट जाएगा, ओमेगा आएगा 2। आप मेन इक्वेशन में हम लोग यूज करेंगे 1 साइन के कितना आया है 1x2t। ठीक है, तो देखो ये होगा आंसर। सिंपल सा है, कुछ नहीं रखा इसमें, पॉजिटिव एक नेगेटिव एक डायरेक्शन दिया, बस हमें एक इक्वेशन निकाल। देखो एक क्वेश्चन आया है जे 2021 में। ठीक है, तो ये देखो इसमें ये है कहानी, एक साउंड वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी देख रखा है 245। ठीक है, और स्पीड दिखा रखा है 300 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो माइनस ही लगेगा। ईच पॉइंट 2 and 4 टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और एक पॉइंट टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 6 ऊपर नीचे 2 and 4 मोशन मिला के, 2 फ्रो में से मिला के बोलने मतलब ये है, ये सब वेव है। 3 इधर कर 3 इधर करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इस समय क्या मिलेगा 3 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद मिलेगा 0.03 मीटर। ठीक, ये तो मिल गया। उसके बाद क्या बोला उसने कि हमें इक्वेशन निकालना है, तो हमें देख रखा है ओमेगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी देख रखा है 245। तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 245
तो ये आता है अभी 1.5 10⁻³ ठीक है रेडियन पर सेकेंड। ये आएगा वो क्या बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हमें निकालना क्या है, के निकाल के वैल्यू इस फॉर्मूला होता है वी क्या स्पीड, हमें 1.10⁻³ रेडियन पर सेकंड ये समझ लो, और ये 300 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 5, ठीक है 5 आता है ये। लेकिन अब लोग के जो ऑप्शनल में दे रखा है 5.1, तो ये उसी के बराबर माना जाएगा। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन, जनरल इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ए साइन के x माइनस ओमेगा टी होता है, ए की जगह रख लेना 0.3, और याद रखे ना सब डायमेंशन सेम होना चाहिए, ऐसा यूनिट में लेना सबको, नहीं दिया हो तो पहले कन्वर्ट करना फिर सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। तो ये 5.1 सब मान लो, क्योंकि ऑप्शन में 5 दिया नहीं तो उसी के बराबर होगा 1.5 10⁻³ ठीक। ये अब लोग आपका आंसर है ये